तुम्हारा भगवान जो तुम कहते हो एक तरफ सर्वव्यापी है, कहते हो कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, और एक इंसान के छू जाने से वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। कितना कमजोर है तुम्हारा भगवान। किस ईश्वर की आप पूजा करते हैं? आप किसको सर्वशक्तिमान मानते हैं जो अपना घर नहीं बना सकता? हमें शिव चर्चा नहीं करनी, हमें संविधान चर्चा करनी है। जो सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा मांगने आए, आप उससे पूछिएगा कि तनिका बताओ सरस्वती के घर कहाँ रहे, वो कितना स्कूल खोल रही, कितना बच्चा के पढ़ल, वो अपने कितना पढ़ल लिखल रही, एमए बीए पास। कितने लोगों को पता है कि हमारी बेटियों को शिक्षा देने का प्रथम शुरुआत भारत में माता सावित्रीबाई फुले ने किया। असली शिक्षा की देवी को माता सावित्रीबाई फुले, जो 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले अपने पति के साथ मिलकर प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। एक नंबर का जातिवादी कैसा कलम कसाई वो रहा होगा। तुलसीदास दुबे ने लिखा, अधम जाति में विद्या पायो भयऊ यथा अहि दूध पिलायो। संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा घर घर तक, गांव गांव तक यह जानकारी जाए कि हमारा जो जीवन, हमारा जो मान सम्मान है, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, सामाजिक, राजनैतिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यह किनके बदौलत हमको हासिल हुआ। ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण, और हम तमाम आयोजक बंधु और जो भी परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी जिनका भी सहयोग है, हम आप सभी को हृदय से सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ मंच पर हमारी बहनें बैठी हैं, अगर हम इनसे कहें, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर हम आपसे कहें कि आप घूंघट हटाकर, चेहरा दिखाकर क्यों आई हैं सभागार में, तो आप क्या कहेंगे मुझे? आपका काम है घूंघट इतना निकालकर और पर्दे के पीछे चौखट के भीतर रहना, आंगन में रहना, यह है आपका काम ना? आपका धर्म यही है ना? फिर यहाँ क्यों? मतलब जो महिला, जो बेटी, जो औरत वो घर की दहलीज को पार कर गई, वो कुलच्छनी है। ये आप ही का धर्म कहता है, जिस धर्म में सूत उठ के आप घंटी बजाते हैं कि जो घर से बाहर जो बेटी लांग कर दुआरी चली गई वो कुलच्छनी हो गई। आज से 10 साल पहले तक लोग कहते थे कि जो बेटी बैग टांग के पढ़ने जा रही है स्कूल में, उस बेटी के बारे में लोग कहते थे, देखा ना बिगड़ गई, बैग टांग के जाए थे। नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर आज आप मंच पर बैठी हैं, ये किसके बदौलत है? यही फर्क समझना है कि आज आप उस दहलीज से निकलकर इस मंच पर आकर के बैठी हैं। सम्मानजनक आपको इस पूरा समाज आपकी बातों से ताली बजा रहा है, आपको सैल्यूट कर रहा है। आप वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, विधायक, सांसद, मंत्री बन रही हैं, भारत की राष्ट्रपति तक आप हैं। ये संविधान की ताकत है। ये वही समय को याद करिए, आज से करीब करीब 90 के पहले का दशक, 35-40 साल पहले का, अपने बाबा दादा, अपने पिता से पूछिए जा करके कि कैसा माहौल था। क्या आप माइक पर चढ़कर आज जो दीपक जी और तमाम हमारे साथी जो यहाँ पर गरज रहे हैं, क्या उनकी औकात थी बोलने की? क्या यह बोलने की क्षमता थी उनकी? कतई संभव नहीं था। ये बोलने का अधिकार और ये जनप्रतिनिधि नेता बनने का अधिकार, ये अफसर बनने का अधिकार किसने दिया? संविधान का मतलब क्या है? जब तक, अच्छा एक बात बताइए, समाज में जितना धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, वो कौन बनाता है? मतलब हम आप बनाते हैं ना, यहाँ के लोग बनाते हैं ना? क्यों? क्या उस ईश्वर में ताकत नहीं है कि वो अपना घर बना सके? चिड़िया भी तो अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया खुद एक एक तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है, और इंसान, आप अपना झोपड़ी, आप अपना महल खुद तो बनाते हैं। हम अपना घर तो खुद बनाते हैं ना, रुपया पैसा कमा करके, जन मजदूर लगाकर, या खुद भी ईंटा ढोकर उसमें खुद हम अपना घर बनाते हैं। फिर उस किस ईश्वर की आप पूजा करते हैं? आप किसको सर्वशक्तिमान मानते हैं जो अपना घर नहीं बना सकता? यही बात तो समझनी है। जो अपना घर नहीं बना सकता वो सर्वशक्तिमान कैसे हो गया? तब, और आप खुद एक एक तिनका जोड़कर, एक कांकर पाथर जोड़कर, कबीर साहब भी वही बात कहे, कांकर पाथर जोड़ के
मस्जिद दियो बनाए अता चढ़ी मुल्ला मौलाना, वही पंडित पुजारी। बाग दे मतलब प्रवचन दे, क्या बहरा हुआ खुदा? क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है जो तुम भाषण दे रहे हो? वो भी किसके बनाए हुए पर? हम जैसे इंसान के ईटा पत्थर कंकर पत्थर जोड़ कर। और उसी तरह फिर ईश्वर के बारे में, जो ईश्वर के नाम पर ठगने का व्यापार करता है, उसके लिए उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान, हरि मतलब भगवान, पाहन मतलब पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले, अगर छोटे से पत्थर पूजने से अगर सच में भगवान मिल जाए तो मैं पूजू पहाड़। तो सबसे बड़का पहाड़ को हम पूजने चलते हैं। तेते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार, जाता चक्की, उससे बढ़िया तो वो चक्की है जो कम से कम गेहूं सतुआ चना सब पीस करके हम लोग खाते हैं, उससे बढ़िया है कि नहीं? और तब आप क्या करते हैं? जोड़ जोड़ करके उस मंदिर मस्जिद को बनाकर और उसी पत्थर के सामने जाकर भीख मांगते हैं, जहां का पुजारी पंडा कहता है ऐ छोट जात सोलकन हट, अलग रहा, ये अछूत है, अलग रहा, एक पानी छुआ जल लेकर एकरा जो रहता भात एकर समाज में न चलल, एकर पानी एकरा समाज में न चलल, आई मंदिर में घुस जाए, भगवान अब अपवित्र हो जाएंगे। तुम्हारा भगवान जो तुम कहते हो एक तरफ सर्वव्यापी है, कहते हो कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, एक तरफ कहते हो कि सर्वशक्तिमान है, और एक इंसान के छू जाने से वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। कितना कमजोर है तुम्हारा भगवान। हमारे सर अभी कह रहे थे अमृत काल, ये अमृत काल उस ठगवा गैंग का है, हमारा आपका नहीं है। यही बात तो वो कह रहे थे। जहां जिस समय में सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात हो, धर्म का धंधा हो, धार्मिक स्थल का निर्माण हो, वो कैसा अमृत काल है? जो मंदिर बनाने वाला, वो मंदिर बना रहा है किसका? अपने ठगी का व्यापार करने का। जहां बिना परीक्षा के, बिना कंपटीशन एग्जाम के, बिना डिग्री के, बिना योग्यता के वो पीढ़ी दर पीढ़ी बपौती आरक्षण में वो मठ महंत बनता रहेगा, वहां का पुजारी बनता रहेगा। आप कंपटीशन पर कंपटीशन, एग्जाम पर एग्जाम, डिग्री पर डिग्री करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, खत्म हो जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी। नौकरियां रहेगा तब ना। सब प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मालिक होगा जो चाहेगा वो करेगा। सरकारी सारा तंत्र जो है वो निरंकुश हो गया, आपको नौकरी कहां से मिले? तो जो वो मंदिर बनाने वाला है वो भी हमारे महापुरुष के बिना नहीं जी सकता। कैसे? जब बिल गेट्स आया, उत्तर प्रदेश में आए, बिल गेट्स जब आए तो वो राम मंदिर बनाने वाला ढोंगी टकलू, वो क्या किया? वो ढोंगी क्या किया? बुद्ध की मूर्ति भेंट किया स्वागत में, बिल गेट्स के स्वागत में बुद्ध की मूर्ति भेंट किया। वो क्यों नहीं झूठा राम का मंदिर मूर्ति भेंट किया? वो क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है कि ये झूठा है, बुद्ध सच्चा है। जब भारत का एक मनुवादी प्रधानमंत्री, जातिवादी प्रधानमंत्री, पक्षपाती प्रधानमंत्री जब वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका में कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आए, और वापस आकर और उसके पहले और उसके बाद वो प्रधानमंत्री और उसका संगठन आरएसएस, भाजपा भारत में उसी राम और धर्म और के नाम पर वो हिंसा, मार काट और भारत को जलाता है। जब हमारे इतने महापुरुष संघर्ष करके, अपना त्याग बलिदान दे करके, बुद्ध से लेकर के पेरियार, फूले, अंबेडकर, उनके बलिदान संघर्ष के बदौलत आज यहां तक हम आप पहुंच पाए, फिर भी आप उस धर्म की गुलामी कर रहे हैं जहां कहा जाता है क्या? अधम जाति में विद्या पायो, भयऊ यथा अहि दूध पिलायो। आप फिर भी क्या कर रहे हैं? जो धर्म आपको कहा, क्या कहा? अधम जाति में, नीच जाति में विद्या पायो। अगर नीच जाति के लोग पढ़ लिख लेते हैं, भयऊ अथा अहि, अहि मतलब सांप, वैसा हो जाता है जैसा सांप को दूध पिलाने के बराबर। ये कौन कहता है? ये वही लोग कहते हैं जिस लोगों को आप, हम लोग सुबह सुबह उठ के पाए लागू ले जतरा बताओ, ये वही ना। और वही कहता है आपको, जिस धर्म ग्रंथ को आप जपते हैं, जागा जागा महादेव करते हैं, और कांवर लेकर के आप 1 महीना और 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं सावन महीना, ये वही कहता है अधम जाति में विद्या पायो, भय अथा दूध पिलायो।
और दूसरे तरफ माताएं बहनें आपके लिए भी बड़ा बढ़िया बढ़िया बात कहता है। कौन सी कहता है जानते हैं? जो राम नाम आप लोग जपते हैं रामचरितमानस में, जातिवादी, एक नंबर का जातिवादी, कैसा कलम कसाई वो रहा होगा। तुलसीदास दुबे ने लिखा, क्या लिखा सब लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित बात है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है, ये उसी धर्म का देन है जिस धर्म को हमारे लोग पूजते हैं। और उसके बाद एक और बात और कहा, क्या कहा? महावृष्टि चाली फुटही कियारी, मतलब अधिक वर्षा हो जाए, महावृष्टि अधिक वर्षा हो जाए तो खेत का आरी डनेर ज्यादा पानी हो जाएगा तो टूट जाएगा ना, बह जाएगा ना। महावृष्टि चाली फुटही कियारी जिमी स्वतंत्र हो बिगड़ही नारी। क्या कहा कि आप अगर घर से बाहर दहलीज पार करके आ गए, घूंघट हटा दिए हैं, तो मर्द के बस में आप नहीं है, मतलब आप बिगड़ गए, आप बिगड़ गए। बिगड़ही नारी जिमे स्वतंत्र हुई, मतलब आपको अगर आजाद कर दिया जाए तो आप बिगड़ गए। मतलब आज मुखिया जी बन गई हैं, कहां गए मुखिया जी के पति जी? यहीं पर थे। अगर इनकी पत्नी, इनके जीवन साथी अगर मुखिया जी बन गई है समाज के आशीर्वाद से, इस समाज के वोट से, बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उस वोट से, तो क्या वो बिगड़ गई? क्या आज इस समाज की कोई महिला, बेटी, बहू, कोई भी अगर वार्ड मेंबर, विधायक, सांसद, मंत्री बन गई, यहां तक कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अगर वो राष्ट्रपति बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर आपका बेटा बेटी बन गया तो क्या वो बिगड़ गई? आप बताइए, क्या बिगड़ गई? आज बेटी यहां पढ़ लिख करके चाहे जिस क्लास में रही हो, क्या ये बिगड़ गई? नहीं ना। ये राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार पूरे विश्व में आप खुले आजादी के साथ आप मंच पर बैठ करके दहाड़ सकती हैं, आप सर्वोच्च पद पर जा सकती हैं। यह अधिकार देने वाला संविधान, यह अधिकार देने वाला संविधान, और गाली देने वाला महिलाओं को, बेटियों को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को गाली देने वाला कौन? धर्म। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कत्लेआम हुई है तो वो धर्म के वर्चस्व की लड़ाई के कारण। दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो लड़ाई है सबसे ज्यादा इसी लड़ाई के कारण हम इंसानों का, मानवता का जान गया है, तार तार हुआ है। आप जानते हैं इन सब से बचा करके लाने वाला, उस दलदल से बचा करके बाहर निकाल के लाने वाला कौन? संविधान। ये उसी चिड़िया का नाम है, ये उसी किताब का नाम है, ये उसी हक अधिकार का नाम है, संविधान। क्या नहीं दिखता हमारे लोगों को? जो नकली व्यवस्था है, जहां से आपको कभी कुछ नहीं मिला, वो दिखता है। सूत उठ के जाप करते हो, सूत उठ करके आप लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन विधि व्यवस्था करते हैं। जब आपको सार्वजनिक रूप से ये बाबा साहब का संघर्ष है, तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता, और आज भी तो है। ये बहुत पुरानी बात क्या है? आज भी आप बताइए, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो सवर्ण जाति के लोग हैं, क्या वो बैठ के भात खाते हैं एक साथ एक पाती में बैठकर? कोई हाथ उठा करके कहिए कि एक साथ एक पाती में जो भाई का भात कहा जाता है, बरगामा, भाई बंदी का भोज, वो कहिए कि कोई बैठ के खाता है? नहीं खाता है। इसका मतलब वही बात है, जिस प्रकार से सार्वजनिक कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, आज भी आप उसकी नजर में नीच है, छोट है। कहां की बात है? और जो लोग आ करके आपको कहे कि धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तुरंत सतर्क हो जाइएगा कि ये वही ठगवा गैंग वाले लोग हैं, ये वही मनवादी, सामंतवादी लोग हैं, जो लोग हमें सदियों से आज भी नीच समझते आ रहा है, जो हमारे कमर पर झाड़ू और गले में मटका टांग करके कहा कि तुम इसमें थूको और तुम्हारे पद चिन्ह जो है वो झाड़ू से मिटते जाए, ये धरती अपवित्र हो जाएगी। उससे बचा करके लाने वाला, बुद्ध से लेकर के पेरियार, फूले, अंबेडकर तक, ये संविधान की देन है। हमारे समाज के लोग मंदिर बनाते हैं चंदा इकट्ठा करके, और कुछ लोग तो मुरेठा बांध के कहते हैं, मोछ पर ताव लगा के, कि हम इस मंदिर निर्माण कराने का बीड़ा उठाए। अरे डूब मरो जाहिलो, जो मंदिर से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, जिस धर्म से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, तुम उसके लिए शान समझते हो?
और उसी समाज में, इसी समाज में यहां से उठ करके आप चलिए, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं आज के आयोजन के लिए। आप सबको हम सैल्यूट करते हैं, समस्त ग्रामवासियों को। लेकिन आप उठकर चलिए, आपके समाज में जो विद्यालय है वो विद्यालय जर्जर हालत में होगा, उसका छत का प्लास्टर चटक रहा होगा, गिर रहा होगा, आपके बच्चे का सिर फूट जाए, आपको तनिक भी उसका गुमान नहीं है, न चिंता फिक्र है। लेकिन आपके गांव में एक भव्य मंदिर होना चाहिए, फलाना तालाब के किनारे होना चाहिए, फलाना पीपल के पेड़ के नीचे होना चाहिए, ये आपको है चिंता। ये ठगवा गैंग को आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा दीजिए, आप ठगवा गैंग को महल खड़ा कर दीजिए, ताकि वो बपौती बैठ के में घंटी बजाए और सब सुदरबा चढ़ौना चढ़ाए और वो खाए और राम नाम जप। और जहां से आपका औलाद, आपका कलेजा का टुकड़ा, आप 9 महीना कोख में कितना कष्ट से पाल करके उसको जन्म देती हैं, और फिर जब तक वो बालिग नहीं होता है तब तक हर कष्ट को झेल करके उसके पालन पोषण में आप अपना सब कुछ, यहां तक कि आप अपनी इच्छा को भी मार देती हैं। और तब वो जाता है बच्चा उस शिक्षालय विद्यालय में पढ़ने, आपकी चिंता उसकी नहीं है। अगर वो उस विद्यालय शिक्षालय से पढ़ेगा तब वो डॉक्टर, इंजीनियर या मंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया बनेगा, तब आपका गौरव होगा। तब कहेंगे लोग फलाने बाबू फलाना का औलाद है। शिक्षा का अधिकार आपको नहीं था, क्या नहीं था? बेटी अगर पढ़ लेते तो घोर कलजुग आ जाए। ये कहने वाला कौन था? वही पाखंडी सब आगे टीका पीछे टीक, भर ताली काए मीट, इतना बड़का टीका करे वाला, एक चोटी इतना बांधे वाला, और पतरा लेके पोथी लेके घरे घरे घूमे वाला, उहे कहता कि बेटी पढ़ लेती तो अब सगुन हो जाता। जिस माँ के गर्भ से पैदा लेने वाला खुद पाखंडी, वही माँ को गाली दे रहा है, वही बेटी को गाली दे रहा है, वही बहना को नीच कह रहा है। फिर भी हमारी माँ बहनें बेटियां इतनी सी बात नहीं समझ पाई। इतनी ही सी बात तो समझनी है कि हमारा सम्मान संविधान से है, हमारा अपमान उस धर्म से है। इतनी ही सी बात समझनी। हमें मंगलवारी, बिफेबारी, 16 सोमवारी, हमें सावन भादो नहीं करना, हमें तीज व्रत त्योहार नहीं करना, हमें संविधान पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना। हमें शिव चर्चा नहीं करनी, हमें संविधान चर्चा करनी है, बच्चों को संविधान चर्चा से जागृत करनी है, आगे बढ़ाना है। शिक्षा का अधिकार, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, आप पूजते हैं ना, अभी आएगा जनवरी फरवरी महीना, बहुत सारे लोग नकली शिक्षा की देवी की पूजा करेंगे। कितने लोगों को पता है कि हमारी बेटियों को शिक्षा देने का प्रथम शुरुआत भारत में माता सावित्रीबाई फूले ने किया? ये कितने को पता है? जो सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा मांगने आए, आप उससे पूछिएगा कि तनिका बताओ सरस्वती के घर कहाँ रहे, ओकर बाप दादा के नाम कथी रहे, वो कितना स्कूल खोलई, कितना बच्चा के पढ़लई, वो अपने कितना पढ़ल लिखल रही, एमए बीए पास कितना रहे। असली शिक्षा की देवी को आप गूगल पर भी सर्च करके देखिए, माता सावित्रीबाई फूले, जो 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले अपने पति के साथ मिलकर प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1 जनवरी को, 1 जनवरी नया साल मनाते हैं ना, 1 जनवरी आ रहा है, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1 जनवरी 1848 को हुई। 1 जनवरी को खूब उत्सव मनाइए। और 3 जनवरी 2 दिन बाद 3 जनवरी को उसी शिक्षा की देवी, असली, नकली वाला ना, असली शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है। खूब धूमधाम से मनाइए कि उन्होंने हमारी बेटियों को पढ़ाने का अधिकार दिया। संविधान क्या मतलब है इसका? अब तो आप जान गए होंगी कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान, वैसा विधान, सम मतलब समानता, विधान मतलब कानून, नियम, व्यवस्था, वैसी व्यवस्था, वैसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, वो ब्राह्मण हो या भंगी, सब एक समान, वो संविधान। संविधान समानता का विधान, वो धर्म के नाम पर नीच ऊंच भेदभाव जात पात करने वालों का नहीं, मनुस्मृति का जातिवादी पक्षपाती ठगने का व्यवस्था नहीं, मार काट हत्या का मनुस्मृति नहीं, समानता का विधान, समानता का व्यवस्था संविधान, इसलिए नाम पड़ा संविधान। रक्षा किसकी करेंगे? उस धर्म का या संविधान का?
जिसने ऊंच नीच जात पात गाली गलौज हमारे साथ किया उसकी रक्षा करेंगे, या जिसने हमको सम्मान दिया उसका सम्मान दिया। तो आज हम प्रण करते हैं, आज हम सब इस सभागार में, इस धरती पर हम सब प्रण करते हैं कि आज से किसी भी तरह का धार्मिक गुलामी को त्याग कर, किसी भी तरह के धार्मिक गुलामी को त्याग कर और सिर्फ संविधान की रक्षा करेंगे। आज से हम ठगवा गैंग का मान सम्मान नहीं करेंगे। मान, दान और मतदान, 3 शब्द बाबा साहब का संदेश है। मान, हम ठगवा गैंग का मान नहीं करेंगे, मतलब सूत उठ के प्रणाम पाए लगुले ना कर, सूत उठ के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर, फूले पेरियार, बुद्ध का मान सम्मान, उनको नमस्कार करेंगे कि आपकी बदौलत हम हैं, मान सम्मान मिले। और दान, सूत उठ के जो चंदा चुटकी चढ़ाना चढ़ाने जाते हैं, डलिया कमंडल लेके, खोइछा भरे, अमाई पूजे या जगदम्बा पूजे, आज से प्रण लेंगे कि आज से हम नहीं करेंगे। प्रण लीजिए कि आज से ऐसे पाखंड का त्याग, ठगवा गैंग का त्याग करके अगर हम दान कहीं देंगे तो वहां देंगे जहां एक ऐसा कार्यक्रम हो, वहां देंगे जहां पुस्तकालय का निर्माण हो, वहां देंगे जहां शिक्षालय विद्यालय का निर्माण होगा, जहां कलेजा का टुकड़ा हमरा औलाद जाकर पढ़ेगा, शिक्षित हो। ये आज हम प्रण। और मतदान, तीसरा शब्द, अंतिम बात कह के जा रहा हूं, तीसरा शब्द मतदान। मतदान हम उनको करेंगे जो हमारे संविधान की रक्षा की बात करेगा, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगा। नकली धर्म का जुलूस निकालने वालों को नहीं, नकली धर्म का जुलूस निकालने वालों के नहीं, चाहे वो मुहर्रम चाहे रामनवमी कुछ भी हो, उसको नहीं मतदान करना है। धर्म के नाम पर ख्याली पुलाव दिखा करके और हिंदुत्व के नाम पर देश की रक्षा के नाम करने वाला, गलत दुष्प्रचार करने वाला ठगवा गैंग को नहीं, बल्कि हमारे महापुरुषों को जो याद करेगा, हमारे महापुरुषों का सम्मान के साथ साथ नकली लोग से भी सतर्क रहना है। आजकल नकली ठगवा गैंग सब भी अंबेडकर सम्मान करने लगा है, चला निकल पड़ा है उसे, तो उससे भी सतर्क रहना है। नकली और असली में पहचान करनी है कि असली कौन है। असली वो है जो आपके लिए पूरे देश भर में जाति जनगणना की बात करेगा, जो जाति जनगणना कराकर बिहार सरकार की तरह आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगा और बीपीएससी की तरह इतिहास रचेगा, लाखों करोड़ों नौकरी देगा और हमको आपको चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, वो उठा करके मंत्री विधायक सांसद मुखिया बनाएगा, हम उसको मतदान करेंगे।